अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ीद के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल करम नाज़िल फ़रमाए, सब की मुश्किलातों को आसान फ़रमाए। जी नाज़रीन, आज मैं एहतिकाफ़ के हवाले से कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपके होश गुज़ार करना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी के साथ समाअत कीजिए। एक ख़वातीन के एहतिकाफ़ के अहकाम। ख़वातीन अगर घर में, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ अगर घर में एहतिकाफ़ करती हैं तो उनकी क्या शराइत हैं। एहतिकाफ़ ख़वातीन के लिए भी सुन्नत है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। एहतिकाफ़ जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत है उसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत है, इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो एहतिकाफ़ की फ़जीलत से अपने आप को महरूम ना रखें। तो जी नाज़रीन, कुछ हालतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से औरत को एहतिकाफ़ करने से मना किया गया है। वो कौन सी हालत है? हैज़ व नफास की हालत में एहतिकाफ़ का हुक्म क्या है? हैज़ व नफास की हालत में औरत के लिए एहतिकाफ़ करना जायज़ नहीं, इसलिए एहतिकाफ़ में बैठने से पहले ख़वातीन इस बात का इत्मीनान कर लें कि कहीं उनकी माहवारी की तारीख़ें एहतिकाफ़ के दौरान तो आने वाली नहीं। अगर माहवारी की तारीख़ें एहतिकाफ़ के दौरान ही आ रही हैं तो ऐसी सूरत में एहतिकाफ़ के लिए ना बैठें। एहतिकाफ़ के दौरान किसी खातून को हैज़ या नफास आ जाए तो उससे एहतिकाफ़ टूट जाता है। उसको चाहिए कि एहतिकाफ़ ख़त्म कर ले और बाद में इस एहतिकाफ़ की क़ज़ा कर ले। जो औरत 20 रमज़ानुल मुबारक दिन के वक़्त माहवारी से पाक हो गई तो वो भी ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले एहतिकाफ़ के लिए बैठ सकती है। एहतिकाफ़ के लिए शोहर की इजाज़त क्या लेना ज़रूरी है? शादीशुदा ख़वातीन एहतिकाफ़ में बैठना चाहें तो वह अपने शोहरों की इजाज़त के बग़ैर ही एहतिकाफ़ के लिए बैठ सकती हैं। एहतिकाफ़ में बैठने के लिए बालिग़ होना ज़रूरी नहीं। एहतिकाफ़ में बैठने के लिए बालिग़ होना ज़रूरी नहीं, इसलिए बालिग़ लड़की अगर समझदार हो तो वो भी एहतिकाफ़ में बैठ सकती है। आगे, औरत के एहतिकाफ़ के लिए घर की मस्जिद की शरई हकीकत कि जिस तरह मर्दों का एहतिकाफ़ मस्जिद में ही जायज़ है, इसी तरह औरतों का एहतिकाफ़ घर की मस्जिद में ही दुरुस्त है। घर की मस्जिद से मुराद वो जगह जिसको नमाज के लिए मखसूस किया गया। इससे मालूम हुआ कि औरत का एहतिकाफ़ घर के सिर्फ़ उस हिस्से में जायज़ है जो उसकी नमाज के लिए मखसूस हो। अगर औरत ने अपनी नमाज के लिए कोई जगह मखसूस नहीं की तो जहाँ वो अमूमन नमाज अदा करती हो, बल्कि कभी कहाँ पढ़ लेती हो तो कभी कहाँ, तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी जगह एहतिकाफ़ के लिए बैठ जाए तो उसका एहतिकाफ़ दुरुस्त नहीं, बल्कि ऐसी सूरत में वो पहले अपनी नमाज के लिए कोई जगह ख़ास कर ले कि नमाज उसी जगह अदा करेगी, तो फिर वो उस जगह एहतिकाफ़ के लिए बैठ सकती है। जगह मुकर्रर कर लेना मुस्तहब है जहाँ ख़वातीन और घर के दीगर अफराद नमाज और दीगर इबादत अदा किया करें, वहाँ पर एहतिकाफ़ करना जायज़ है।